है, ना किसी कुमार की, ना किसी चूड़े की, ना किसी बंजारे की, ना किसी की। और इसके अंदर राजपूत समाज के प्रथम प्रोग्राम होंगे और जिसकी भी आप बुकिंग करोगे वो बुकिंग जब होगी जब पहले अपने राजपूत समाज का। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आरोपी चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई के द्वारा जेल के अंदर ठोका जाए। ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान से जिस दिन बाहर आ गए और संविधान को नहीं मानने वाले, हम नहीं मानेंगे, देश का सिस्टम खराब कर देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो जातिवाद करते हैं, और जो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, उसका आखिरी समय है। प्रशासन को देखते हैं हम किस तरीके से काम करता है, वरना हम किसी से कम नहीं है, हर चीज में हम परफेक्ट हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और आजादपुर बडोला गांव में इस समय मौजूद हूँ। तमाम डीएससी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो को पहले आप सुनिए। मैं मुकेश कुमार सिसोदिया और सारे बारे बैठे हैं और मैं चंद्रमुनि अंकल जी से और सुल्तान भाई से, पहले सुल्तान भाई से मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ और चंद्रमुनि अंकल जी से कि जब आप लोगों को प्रधान बनाया गया था उस टाइम में ये बात हुई थी कि प्रथम राजपूत समाज ये राजपूत समाज की चुपाड़ है, ना किसी कुमार की, ना किसी चूड़े की, ना किसी बंजारे की, ना किसी की। और इसके अंदर राजपूत समाज के प्रथम प्रोग्राम होंगे और जिसकी भी आप बुकिंग करोगे वो बुकिंग जब होगी जब पहले अपने राजपूत समाज का प्रोग्राम नहीं होगा। कल मैंने अभी सुना है कि कल की हमारे नरेंद्र सिसोदिया उनकी ताई की तिरामी है और ये बुकिंग चुपाड़ किसी कुमार को दे रखी है। ये कुमार, ये चूड़े, भंगीन तो ये वे थे बहनचोद जब हमारे साथ काम नहीं आए थे। तो मैं मुकेश कुमार सिसोदिया इस चुपाड़ का ताला चेंज कर रहा हूँ और दूसरा ताला लगा रहा हूँ। इसके अंदर होगा प्रोग्राम पहले प्रथम अपने राजपूत समाज बुड़ले गांव के अंदर जो सिसोदिया राजपूत समाज है उसका, उसके बाद किसी और का, अन्यथा किसी का नहीं होगा। बता रहा हूँ, तालियां भाई तालियां। पहले अपने राजपूत समाज की चुपाड़े, बिल्कुल सारे चूड़े समाज की नहीं है। और मेरी वीडियो ऑल इंडिया अवेलेबल कर देना बुकिंग। ये मेरे का काटी में अरे भी मंगत राम की देने के अपने गिराज में रखा है वो। हाँ, नन्ना है कुमार का, नन्ना की ना भाई, क्या करामी है ना भाई, प्रोग्राम यही होगा है। वहाँ पर उसकी वो कुमार की बहन की तो उनका वो है, कैसे कर देंगे? और क्या तोड़ दूंगा बहन का, 2 मिनट लगे मैंने लक्ष्य मारने के अंदर। ये ताला ने चेंज कर दिया है, इसे ताला को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, बता रहा हूँ। जय हिंद। सबकी वीडियो सबके देखते खड़े सब। मुकेश सिसोदिया, मुकेश सिसोदिया। अगला इलेक्शन मुकेश का होगा ना, इलेक्शन कोई भी रहे। तो देखा आपने वीडियो में किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की जा रही है तमाम लोगों पर। तमाम जो डीएससी की जातियां हैं, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो, चाहे वो कुमार जाति हो, चाहे वो अन्य जातियां हो, उन तमाम जातियों पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। और गालियां तब दी जा रही हैं जब इस देश में संविधान लागू है। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, विशाल चावरिया जी इस समय बैठे हुए हैं, जसविंदर पहलवान बैठे हुए हैं और तमाम वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि उस शख्स को ढूंढा जाए, उस शख्स को तलाशा जाए जिसने ये तमाम अभद्र टिप्पणियां की हैं, इन लोगों के ऊपर जाति सूचक शब्द कहे हैं। मामला पूरा क्या है, हम चलेंगे विशाल चावरिया जी के पास। जी विशाल जी, क्या कहेंगे? अरे भैया, ये जो आप देख रहे हो बड़ौला गांव का ये मामला है, जो कि एक दूसरी जाति का आदमी है और पूरे डीएससी समाज को, पूरे एससी समाज को वो गालियां बक रहा है, गंदी गंदी गालियां बक रहा है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको जेल में ठोका जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी एसएचओ साहब आए थे, हमें आश्वासन दे के गए हैं, पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आरोपी चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई के द्वारा जेल के अंदर ठोका जाए। नहीं तो हमें भी ठोकना आता है ऐसे लोगों को, फिर हम ठोकेंगे। फिर ये पुलिस प्रशासन कहते हैं कि ये लोग, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अंदर रह के बात कर रहे हैं। अभी हम पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं कि जब हमारे साथ गलत अत्याचार होता है, हमारे साथ जातिवाद होता है, तो जल्द से जल्द उन आरोपियों को जेल में ठोकना चाहिए। और यही काम मेरे वाल्मीकि समाज का कर देता तो अभी तक हमारे घर के बुजुर्गों को, हमारे घर के बच्चों को भी ये लोग जेल के अंदर ठोक देते मेरे भाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रशासन अपना काम करे और ये जो नेता है यहाँ के, वो भी यहाँ पे आके संज्ञान ले और ये हमारे प्रधान जी इनसे बात करे। जो घटना हुई है जिसने
गलत गलत गालियां दी है पूरे डीएससी समाज को, पूरे एससी समाज को। ये बर्दाश्त नहीं करेगा अब एससी समाज या वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज में फिर बताना चाहता हूं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान से जिस दिन बाहर आ गए और संविधान को नहीं मानने वाले, हम नहीं मानेंगे तो हम मारना स्टार्ट करेंगे, और जब हम मारना स्टार्ट करेंगे तो इस देश का सिस्टम खराब कर देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो जातिवाद करते हैं, जो जातिवाद करते हैं और जो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं साथ बताना चाहता हूं आपको, इन नेता को भी बताना चाहता हूं और प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज यहाँ पे धरना देगा। जल्दी से जल्दी इस आरोपी को अरेस्ट किया जाए, और जो इसकी सपोर्ट में होगा उस सपोर्टर की भी ऐसी की तैसी करेंगे हम। विशाल जी, क्या क्या मानसिकता झलकती है? तमाम लोग जो है अभी आगरा में हुआ, आप वहां पर भी गए, और फिर दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरीके की घटनाएं, जाति सूचक शब्द कहना, किस मानसिकता को दर्शाता है? अरे भैया, इनके जो कीड़ा है ना जातिवाद का, कि बड़ी जात, मैंने कई बार ही बोला है कि ये बड़ी जात नहीं है, ये भड़वी जात है। जितने भी कहते हैं ना बड़ी जात के, मैं उन्हें भड़वी जात का बोलता हूं। तो इन भड़वों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि इनको मारा भी जाए, इनको पीटा भी जाए, इनको जेल में भी बंद कराया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी डीएससी समाज से, पूरे एससी समाज से, कि मेरे भाई एक हो जाओ। और जो जातिवाद करता है, और मैं पूरी छत्तीस बिरादरी से भी कह रहा हूं मेरे भाई, जब किसी छत्तीस बिरादरी के ऊपर कोई अत्याचार होता है, किसी की बहन बेटी का बलात्कार होता है, तो ये वाल्मीकि समाज ही सबसे पहले मोमबत्तियां लेके निकलता है। पर जब वाल्मीकि समाज के साथ कोई अत्याचार होता है तो आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। ये क्या है? ये जातिवाद है। तो मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हम सभी को कहना चाहते हैं कि छत्तीस बिरादरी को जब हम साथ देते हैं तो आपको भी हमारा साथ देना चाहिए, और इस आरोपी के साथ सारी साथी बिरादरी खट्टी होनी चाहिए, और इस आरोपी को जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। ये प्रधान जी क्या मामला हुआ पूरा बताइए। तो मामला ऐसा था कि रात को ये 5-7 लौंडे थे इसकी टीम के, जो इसके हमेशा साथ रहते हैं, 10 से 12 लौंडे 5-7 साथ रहते हैं इसके। और ये आज पहली कोई नई बात नहीं है ये, कि कोई नई बात हो। इससे पहले भी इसने काफी बार सभी समाज को, काफी समाज रहता है, सभी को। कौन जरा नाम बताइए। कुमार समाज है, ठीक है, जाटव समाज है, एक लड़का है उधर बैठा जाटव समाज का, उसको भी कई बार चमार कह के पुकार रखा उसने, ठीक है। और बंजारा समाज है, ठीक है, सिख समाज है, ठीक है, डेहा समाज है, ठीक है, काफी समाज है इधर, ठीक है, त्यागी है, ठीक है, काफी समाज है। पर यहाँ पर हम लोगों का व्यवहार बिल्कुल ठीक है। पर मेरे को ये समझ में आना कि ये सिसोदिया तो है, ये अपने आप को सिसोदिया तो कहते हैं, ठीक है भाई सिसोदिया हो, फिर ये राजपूत क्यों हो तुम? अगर तुम जातिवाद कर रहे हो, एक ही जात से हो ना, एक ही बात दो क्यों कर रहे हो? सिसोदिया भी हो, राजपूत भी हो। चलो आप ठीक है, आपकी धर्मशाला आप रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए, हम तो रोड पे कर लेंगे अपना प्रोग्राम जो भी करना है। धर्मशाला का मेन मुद्दा था इनका, और ना तो हम कोई धर्मशाला लेने गए, किसी ने मांगी होगी, उनका कोई विवाद था, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पर हार थक के हमारे समाज को क्यों घेरा जाता है? हर बात वीडियो मैंने भी देखा, उसमें गालियां दी जा रही हैं। हाँ, खुली गाली दी गई है। मैंने रात को भी फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया मेरा। मैंने काफी भाइयों को फोन करा, मैंने पुलिस को भी फोन करा रात को, उनके फोन नोटिसेबल जा रहे थे। मैं इसी चीज के लिए यही देख रहा था कि ये वीडियो मेरे ही पास आई है, सभी के पास गई है। पर अब जैसे मैंने देखा, मेरे समाज के लोग, मेरे चावरिया जी, मेरे भाई जी, मेरे जसविंदर पहलवान जी यहाँ पर मौजूद है। आज ये देख के खुशी हो रही है कि समाज अब जाग चुका है। अब ऐसे भड़वों की सुनेगा नहीं, जैसे भाई ने कहा। और ये ऐसे भड़वे जो अपने आप को ऊंची जात के कहते हैं, ये हमारी जूतियों के नीचे रहते हैं अब आज से। विशाल जी पुलिस से क्या बातचीत हुई है अभी? सर, अभी एसएचओ साहब आए थे, वो आश्वासन दे के गए हैं कि जी कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी सभी लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखने गए, और सभी समाज के लोग साइन भी करेंगे, यहाँ गांव के लोग भी साइन करेंगे। उसके बाद हम फिर एसएचओ साहब से बात करेंगे कि कल क्या कार्रवाई करी है उन्होंने, क्योंकि यहाँ आश्वासन एक्ट बनता है, वो लगा रहे हैं। पर एप्लीकेशन तो दे हम लिख के उनको, फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे वकील उनसे बात करेंगे, फिर जो हमारे वकील है वो फिर वो बात करेंगे उनसे कि क्या कार्रवाई हुई, एसएचओ साहब ने क्या कार्रवाई करी। क्योंकि एसएचओ साहब ने आश्वासन देके गए, यहाँ आके आश्वासन देके गए, सभी गांव के सभी लोगों के, प्रमुख लोगों के बीच में आश्वासन देके गए। जसविंदर पहलवान जी मेरे साथ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह आप जाते हैं, बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और देखिए इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। अभिषेक रोशनी हो गई, बहन मनीषा हो गई, अभी आगरा में हो गया, दिल्ली कैंट में हो गया, जाति सूचक सब, कब तक समाज सहेगा इन तमाम चीजों को?
देखिए, हमें लग रहा है कि प्रशासन इस इंतजार में है कि कब हम पुल्लन देवी की तरह एक्शन करें और कब हम अपने हाथों में कानून लें। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार काम हो। ये जो एसएचओ साहब यहाँ पे आए, आईओ किसी और को बना रहे हैं, ये एट्रोसिटी का मामला है। इसको एसीपी देखेंगे, जो दिल्ली एसीपी हैं, जो यहाँ के एसीपी हैं। एसएचओ का इसमें कोई रोल नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि इस केस को देख सके, क्योंकि बाबा साहब ने उसको अधिकार ही नहीं दिया। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता इस केस की, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आके आश्वासन दे के जा रहे हो, किस आधार पे दे के जा रहा है। उसको जवाब देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यों आया। तो तुरंत प्रभाव से जो एफआईआर होनी चाहिए वो एफआईआर अब तक नहीं हुई। वो नेताओं की तरह आश्वासन दे के जाएगा हमें, उसकी क्या हिम्मत है। अभी हम एसएचओ से बात करेंगे, जवाब मांगेंगे। अगर वो एफआईआर नहीं करता है तो हम थाने के बाहर से नहीं आएंगे, वहीं पर ही बैठेंगे। क्यों हमारे जो संविधान में जो प्रावधान है कि SC/ST एक्ट तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज होगी और अपराधी गिरफ्तार होगा और 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी। लेकिन अपराधी जो घूमता रहता है। यहाँ पर जितने लोग जो है गवाह हैं, एक वीडियो आई हुई है, वीडियो के आधार पर भी वो एफआईआर जो है नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या बनता है? पुलिस प्रशासन इंतजार में है और इस तरह के कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं। और जब पागल कुत्ता होता है तो वाल्मीकि की बस्ती में आके मरता है। अब उसका आखिरी समय है। प्रशासन को देखते हैं हम किस तरीके से काम करता है, वरना हम किसी से कम नहीं है, हर चीज में हम परफेक्ट हैं। जब हम शिकारी प्रजाति से आते हैं, आदिवासी लोग हैं, जब हम एक सुअर को एक गोड्डे के नीचे देख के मार सकते हैं तो ये इसकी क्या औकात है। हम नहीं चाहते कि गैर संवैधानिक तरीके से हम एक्शन लें। हम यही कहते हैं कि प्रशासन से और दिल्ली सरकार से और जो कमिश्नर पुलिस है दिल्ली का, कि जल्दी से जल्दी इस तरह के अत्याचार जो दिल्ली में हो रहे हैं, राजधानी में हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। एक जो गंदी नाली का कीड़ा है वो कह रहा है कि 5 जातियों को गालियां दे रहा है, इतनी हिम्मत होगी उसकी, और सरकारी जगह में अपना ताला लगा रहा है। ये भी तो उस पर केस बनेंगे। उसकी हिम्मत कैसे होगी सरकारी जगह पर अपना ताला लगाने की। वो सरकारी जगह सभी की है, वो भले ही सिसोदियाओं के लिए बनी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पास मंदिर है और जगह भी हम करते हैं, अपनी चौपाल में, अपने जो भी उनकी पंचायती जगह है उसमें जो करना है करो, लेकिन गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये जो उसने गाली दी है इसका सबक उसको जल्द ही मिलेगा। और पूरे समाज को भी हम एक खुशखबरी के रूप में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं। इस तरह के अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, माफी का कोई प्रावधान नहीं। लास्ट क्या कार्रवाई होगी रॉयल वाल्मीकि की तरफ से? रॉयल वाल्मीकि आर्मी का इसमें मैटर नहीं है दादा, पूरे हिंदुस्तान के SC समाज का मैटर है इसके अंदर। ठीक है मेरे भाई। और पूरा SC समाज डिसीजन लेके यहाँ से उठा है। अभी पूरा SC समाज बैठा था, उसको अरेस्ट कराएंगे, उसको सजा कराएंगे, उसको जेल कराएंगे। मैं प्रदीप वाल्मीकि। आज की जो घटना हुई है उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले कंप्लेंट हमने की थी 100 नंबर की। 100 नंबर पे कंप्लेंट करने के बाद में जो आईओ दे के जाते हैं ना जी, वो यहाँ पे जो आते हैं उन्हों का बिहेवियर आप समझना। का नाम अनिल कुमार शर्मा जी, ठीक है जी। तो आप शर्मा जी से समझ सकते हैं जी क्या होगा। उसने आते तू तड़ाक से हमारे बड़े बुजुर्गों को इस तरीके से ऐसे घसीट के लेके गया है, धक्के देके। उन्होंने उल्टा अपशब्द बोलेगे, तुम्हारे गोड्डे के नीचे लेके ना तुम्हारे गांड तोड़ते लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर ज्यादा तुम जो नेतागिरी दिखाओगे ना तो इतने अपशब्द बोले गए। ये आईओ की वर्डिंग है, ठीक है साहब। ये दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जाके राजधानी के अंदर। जब ये हालात है तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर पिछड़े गांव में कहीं होते तो इससे ज्यादा ही निंदनीय कोई बात ही नहीं हो सकती है साहब। तो अब हम क्या करें इसके में? संविधान की पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात देख लीजिए आप, अब क्या बताएंगे अब इसके बारे में? वीडियो है भाई साहब, बिल्कुल वीडियो भी है उसकी कंप्लेंट भी की है मैंने, एसएचओ साहब को भी बोला है। तो अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तमाम DSC समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बड़ा मुद्दा है चौपाल को लेकर। चौपाल जो सरकारी चौपाल है, लेकिन उसमें तमाम जो राजपूत या स्वर्ण जाति से जो लोग आते हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि इसमें जो DSC समाज के और SC समाज के जो लोग हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बड़ी मीटिंग जो है आजादपुर बागडोला गांव में बुलाई गई है और तमाम लोग यहाँ पर हैं।
आप क्या सोचते हैं इस तमाम खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।